हम लोग आज यहाँ जमा हुए थे सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग और मीडिया आउटलेट से लोग जो कि स्टेट में ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है शिया जेनोसाइड के हवाले से, उस पे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। और मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ऐसे किसी भी सिविल सोसाइटी के क्राइसिस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेस क्लब, उन्होंने बिल्कुल ऐन वक्त पर हमारी इस कॉन्फ्रेंस को मतलब मनसूख कर दिया, उन्होंने मना कर दिया ये हमें वहाँ पे होस्ट करने से, जो कि ख़ुद काफ़ी सवाल उठाता है यही एक इस बारे में कि उस पर बात नहीं करना चाह रहे लोग या आप किसी की आवाज़ को दबा रहे हैं। हालांकि आपका प्लेटफॉर्म आवाज़ों को बढ़ाने के लिए और लोगों की जद्दोजहद में साथ देने के लिए बनाया गया है। हम देखते हैं कि रियासत जो है वो अपना रोल अदा नहीं करी। ये स्टेट का मैंडेट है, रियासत का मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और दूसरे आइन के भी हिसाब से भी, यानी कि जो कॉवेनेंट्स उन्होंने साइन की हुई हुकूमत ने और रियासत ने, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से स्टेट जो है वो अपने सारे सिटीजन्स को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर रहा, जिसकी वजह से सिटीजन्स के साथ जो है वो मॉब वायलेंस और ये वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है। तो हमें ये लगा कि ये शियों के खिलाफ जो भी हो रहा है इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी है, क्योंकि इस पर मीडिया भी ब्लैकआउट ऑलमोस्ट हुआ हुई है, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठ पा रही है, चैनल्स पर भी उसकी कवरेज नहीं दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके कैबिनेट, उनकी पार्टी और जो गवर्नमेंट और स्टेट है, दोनों खामोश हैं। और हम जो देख रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस जो हैं वो सड़क पर आके अपनी बात कर रही हैं, मॉब वायलेंस और उनका वो हो रहा है, एक मैच हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि एक माइनॉरिटी है शिया, जिसके ऊपर जो है वो कोई उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर रहा। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि अगर एक मोबाइल भी चोरी हो जाए तो एफ़आईआर कटवाने के लिए क्या करना पड़ता है वो शहरी मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इतने हसास मामलात के अंदर इतनी अब्सर्ड एफ़आईआर्स, जिसके मैं आपको हवाला देना चाहूँगा। ये एक एफ़आईआर कटी गई है, इसके अंदर लंगर और न्याज से लोगों के जज्बात मजरू हो गए। इस एफ़आईआर के काटने का मकसद ये था। ये दूसरी एफ़आईआर है जो किसी के घर में मजलिस और न्याज होने के ऊपर तौहीन मज़हब की एफ़आईआरें काटी गई है। ये एक तीसरी एफ़आईआर है, अब्सर्डिटी की इंतहा देखें। ये एक तीसरी एफ़आईआर है जो कि रिलीजियस फिगर्स के ऊपर तनकीद के लिए, जिनमें से एक MPA भी हैं, उनके ऊपर तनकीद करने के लिए तौहीन मज़हब की एफ़आईआरें काटी गई हैं। इसके अलावा किसी शख्स के घर के बाहर दम दम अली अली लिखा हुआ था, उसकी एफ़आईआरें काटी गई है। तो क्या स्टेट पार्टी बनना चाह रहा है? क्या इस रियासत के अंदर किसी भी अक़लियत को दीवार से लगाना इतना आसान है कि अगर मुझे आपका लंगर पसंद नहीं है, आपकी न्याज पसंद नहीं है, आपका नारा पसंद नहीं है, आपके घर के ऊपर कोई अली अली लिखा हो या कुछ और लिखा हो तो पसंद नहीं है, तो हम आपके ऊपर तौहीन मज़हब की मुकदमात दर्ज कर देंगे, हम आपको दहशतगर्दी के मुकदमात में अंदर कर देंगे।